हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे 44 से, क्योंकि हम 43 तक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस सेट में कर रखे हुए हैं, इसलिए आज स्टार्ट करेंगे 44 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए अंक वितरण को समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या में भाग देने से जो मान प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे मध्यमान कहते हैं या ऑप्शन बी मोड कहते हैं, ऑप्शन सी है मीडियन या आपका ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो आप सबको पता होगा मध्यमान को कभी कभी अंकगणित माध्य या औसत भी कहा जाता है, तो उसे हम मीन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है, द नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम वाज स्टार्ट इन। राष्ट्रीय पौध शिक्षा का शुरुआत कब की गई थी? 1978, 1979 या 1975 या आपका 1977। तो आपको पता होगा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय पौध शिक्षा का शुभारंभ किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1978। क्वेश्चन 46 कह रहा है, डैश रंगने की प्रतिरोधी एक विधि होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग या आपका टाई एंड डाइंग, ऑप्शन सी है बैटिक डाइंग, ऑप्शन सी है स्टेनलेस छपाई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बांधनी रंगाई, टाई एंड डाइंग रंगने की प्रतिरोधी एक विधि है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है, बड़ी आंत का कौन सा एक भाग है? आंध्रात्र या आपका क्लोन या आपका मलाशय या आपका ऑल ऑफ द एबव। तो मानव संरचना विज्ञान में आंत आर्नली का एक हिस्सा होता है जो पेट से गुदा तक फैली होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट आपके बड़ी आंत के अंदर ही आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है, द हिट हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिससे घटक आपका माइटोकॉन्ड्रिया एवं ऊतक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेशेदार। क्वेश्चन 49 कह रहा है, नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? आपको बताना है नमी परीक्षण किस रेशे में लागू होता है। ऑप्शन है सूती, ऑप्शन बी है रेयान, ऑप्शन सी है एस्टेबेस, ऑप्शन सी डी है काज। तो नमी परीक्षण स्याही परीक्षण का एक तेल परीक्षण की तरह नमी परीक्षण का भी एक सीमित समय है। ये परीक्षण केवल लिनन एवं सूती वस्त्रों की पहचान के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा कॉटन। क्वेश्चन 50 कह रहा है, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? छाया प्रकाश या ट्रैक प्रकाश का व्यवस्था या ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी है केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने का प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विषकर्मण विधि में डैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी है फिटकरी, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है चूना। तो आप इसे याद रखिएगा, जल शुद्धिकरण एवं रासायनिक विषकर्मण विधि है जिसमें फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि है, लेकिन लकड़ी का कोयला जल शुद्धिकरण की रासायनिक विषकर्मण विधि नहीं है। राइट आंसर आपका लकड़ी का कोयला हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के कोयला आप कोई इसका शुद्धिकरण नहीं कर सकता। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है, टोटल पीरियड ऑफ वन कैरेटिक साइकिल इज। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि क्या होती है? 5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड आपका, या ऑप्शन सी है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन डी है 2 सेकेंड। तो आप इसे याद रखिएगा, एक स्वस्थ हृदय में 70 से 72 बीट मिनट के सामान्य दर मानकर प्रत्येक व्यक्ति चक्र या दिल की धड़कन एक चक्र में आपका 0.8 सेकेंड का समय लेती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है, आरबीसी में क्या नहीं होता है? ये सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुआ सवाल है। आपको बताना है कि जो आरबीसी होता है उस पर आपका क्या नहीं होता है, केंद्रक या हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा या आपका पानी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आरबीसी होता है वो आपका केंद्रक नहीं होता है, और ये संख्या में सबसे बड़ी है। ये पूरे रुधिर में 40% भाग होती है, उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है, पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? आपको बताना है जो ईयरली चाइल्डहुड होता है उसमें सबसे आपका विशेषता क्या होता है। ऑप्शन ए है पूर्व शालेय अवस्था, ऑप्शन बी है प्री गैंग एज, ऑप्शन सी है क्यूरियोसिटी एज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके जो बच्चे होते हैं जो पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, जो आपके
2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें आप देखोगे कि वो एक ग्रुप एज बनाते हैं, एक उनके अंदर हर चीज़ जानने की एक उत्सुकता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 55 कह रहा है ब्रेक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, नेफ्रॉन को या न्यूरॉन को या कोशिका या आपका मूत्र मार्ग को। तो इसे याद रखिएगा, नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक एक इकाई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल इज नोन एज, एक ही प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिका या कंकाल या ऊतक या पेशिया। तो आप सबको पता होगा एक ही प्रकार की कोशिकाओं को समूह को हम ऊतक कहते हैं, बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टिश्यू। क्वेश्चन 57 कह रहा है दाल में कौन सी अमीनो अम्ल नहीं होता है। आपको बताना है जो दाल होता है उस पर कौन सा अमीनो अम्ल देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन है लाइसिन, ऑप्शन बी है मिथुनिन, ऑप्शन सी है ल्यूसिन, ऑप्शन डी है आइसोग्लिसिन। तो आपको पता होगा जो दाल में जो हम खाते हैं उसमें अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन में एक से अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूटनिन आपका अम्ल पाया नहीं जाता है दाल में। क्वेश्चन 58 कह रहा है लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ये सवाल आपके यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपके लार की पानी की मात्रा 99.27% होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क क्या कहलाता है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या आपका ऑप्शन बी ग्रुप कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी है मास कॉन्टैक्ट या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रशांत शिक्षण के वीडियो का वर्गीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका मास कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जनसंपर्क आपका रेडियो दूरदर्शन का एक संपर्क कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट और ग्रुप कॉन्टैक्ट एंड मास कॉन्टैक्ट दिया है। इसके अंदर कौन कौन से आपके संपर्क आते हैं यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर आराम से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है सामान्य व्यक्ति के जठर रस की स्वातंत्रित होने वाली मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस एस्क्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट में रेंज फ्रॉम 1500-2500 ml डे, या आपका ऑप्शन बी है 1000 से 1500, ऑप्शन सी है 500 से लेकर 1000 ml एक दिन में, ऑप्शन डी है 2500 से लेकर 3000 ml डे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक सामान्य वयस्क मानव के पेट में प्रतिदिन लगभग 1.2 से लेकर 1.5 लीटर जो आपके 1000 से 1500 ml दिन भर का जठर रस का स्थानांतरित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है। इसे रक्त को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन या ऑक्सीकरण या आपका कार्बनीकरण या आपका निश्वासन। तो इसको आप याद रखिएगा, वायु में सांस लेने वाले प्राणियों को अंग फेफड़ा होता है। ये प्राणियों में एक जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फेफड़ों के दीवार का असंख्य क्रिकाओं में प्रेजेंट के कारण स्पंजी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता डैश की उम्र में मध्य होती है, 6 से 8 वर्षों में या 2 से 4 वर्षों में या 10 से 12 वर्ष में या 14 से 18 वर्ष में। तो विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्षों की उम्र में मध्य आती है। एक्चुअली कहना चाहता है कि जो आपका दिमाग होता है वो आपके 6 से 8 वर्षों के जब आप हो जाते हो तब आपका जो मस्तिष्क होता है वो आपका मध्य आध में आ जाता है, मतलब विकास होना शुरू हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द फेफड़े की जीवनी वायुधारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है, इन विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेटरी एयर। ऑप्शन है 304 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1600 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 600 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 900 घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़े के जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु आपका 1600 घन सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 64 कह रहा है कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक कपड़ों की जाती है। ऑप्शन ए है बाटिक प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन सी है स्क्रीन प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन 65 कह रहा है शुक्र गुणज का नियम करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन या ग्लूकोन या ऑप्शन सी थायराइड या आपका ऑप्शन डी है एंड्रोजन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था को तूफान तथा मानव की अवस्था कहा जाता है,
एक सवाल आपका सीटेट का पूछा हुआ सवाल है 1 to 5 में और 5 to 8 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है इन्फेंसी, ऑप्शन बी है चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है एडोलसेंस, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो आप इसे याद रखिएगा। बाल अवस्था का समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था में आपका स्टार्ट हो जाता है। और जो आपका तनाव की अवस्था को तूफान किसने कहा है, तो एक्सटर्नल हॉल का नाम आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एडोलसेंस। क्वेश्चन 67 कह रहा है कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा क्या होता है। आपको बताना है जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए या विटामिन बी या आपका खनिज या आपका लौह। तो आप इसे याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। माँ के स्तनों से प्रारंभ के 2-3 दिनों तक गाढ़ा पीला रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन 68 कह रहा है रंग की गर्माहट या ठंडक को क्या जाना जाता है, किस नाम से हम जानते हैं, हो या रंग का मूल्य या रंग का तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 कह रहा है जब पौरावाष्टा में प्रकुंचन दाब क्या होता है, 50 से 60 या 70 से 80 या 80 से 90 या आपका 110 से 125। तो आप इसे याद रखिएगा, जो एडल्ट वुड का आपका जो टाइम होता है वो आपका 110 से 125 आपका दाब होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 या 4000 से 6000 या 10000 से 12000 या ऑप्शन डी 12000 से 14000। तो सामान्य अवस्था में रक्त के श्वेत रक्त कणिकाओं में जो TLC होता है संख्या उसका 6000 से 8000 तक लिकोसाइट गिनती होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्रेड विधि, ऑप्शन बी है नमदा विधि, ऑप्शन सी है बुनाई विधि, ऑप्शन डी है नेटिंग विधि। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेल्ट मेथड। क्वेश्चन 72 कह रहा है एबिलिटी इज ए योग्यता कौन सा एक साधन है, मानवीय साधन या अमानवीय साधन या आपका भौतिक साधन या आपका सोशल रिसोर्सेज है। तो आपका साधन आपका दो प्रकार का होता है, आपका एक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड आपका दूसरा जो होता है आपका अमानवीय साधन होता है, जो नॉन ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेज में बांटा गया है। तो ये जो आपका एबिलिटी होता है वो आपका एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और आपको नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका रुचियाँ, ज्ञान, शक्ति, योग्यताएँ, अभिव्यक्तियाँ आ जाएंगी, जिसमें आपका जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है आपका समय, धन, ये इंसान ने नहीं बनाया है, उसे हम नॉन ह्यूमन एबिलिटी कहेंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 73 कह रहा है द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट। आपको बताना है जो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है, 2 सेंटीमीटर या 7 माइक्रोमीटर या 15 माइक्रोमीटर या आपका 1 सेंटीमीटर। RBC का व्यास लगभग आपको 7.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, जो आपका 7.5 माइक्रोमीटर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन 74 कह रहा है नेत्र के सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, मध्य परत या श्वेत परत या दृष्टि परत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी गया है कि नेत्र की सबसे बाहरी परत एक सख्त सफ़ेद अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम एस्केलिया के रूप में जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेचुरल डाई। निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक रंग नहीं है, इंडिगो या आपका मेहंदी या हल्दी या सल्फर। आप सबको पता होगा मेहंदी नील, आप तो मेहंदी लगाते हो, नील आपने कपड़ों में यूज़ करते हुए देखा होगा, हल्दी है आपने चेहरों पे भी लगाते हुए देखा हुआ है। तो आपका सल्फर है, आपका एक नेचुरल आपका डाई नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए चूज़ करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 76 कह रहा है भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है, केयर या आपका ICDCS या NIPCID या आपका ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो याद रखिएगा भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP से यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, सेल्फ फ्लूइड या आपका ऑप्शन बी है लसिका द्रव्य, ऑप्शन सी है एंडोकार्डियल द्रव्य, आपका ऑप्शन डी है पेरिकार्डियल द्रव्य। इसका यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन दिया भी गया है कि हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को हम पेरिकार्डियल द्रव्य के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 78 कह रहा है प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व कौन सा है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है नम नियंत्रण का, विभिन्नता का या निर्भरता का या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 79 कह रहा है समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप इसे याद रखिएगा। आपका समरूपी जो जुड़वा बच्चे होते हैं जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचित होती है किंतु कोशिका विभाजन के प्रारंभिक प्रक्रिया में दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उससे हम आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की भी हो सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्ति को डैश आहार खाना चाहिए। कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, ऑप्शन बी है कम प्रोटीनिक, ऑप्शन सी है हाई फाइबर डाइट या आपका डी है हाई फाइट डाइट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिन्हें आपको उच्च रक्तदाब से ग्रसित होते हैं उन व्यक्तियों को कम सोडियम क्लोराइड का खाना चाहिए, उन्हें मतलब कम नमक लेना चाहिए, कहना ये चाह रहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 81 कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त की लगभग कितनी प्रतिशत होती है, 7% या 15 या 20% या आपका 50%। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिया भी है कि प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का काला तरल पदार्थ है जो रक्त में आयतन लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल और 6 से 8% आपको प्रोटीन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 82 कह रहा है ये त्वचा का वो भाग है जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम सेट्रम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सलक अस्तर। क्वेश्चन 83 कह रहा है ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। आपको बताना है जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दिया गया ए बी या आपका ए प्लस बी या आपका इनमें से कोई नहीं। तो मानव रक्त समूह में वर्गीकरण आरबीसी के में पाए जाने वाले क्रम वाले प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। इनका वर्गीकरण सर्वप्रथम आपके लेट स्टीनर ने किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दी दीज। क्वेश्चन 84 कह रहा है व्यक्ति के जीवन का आरंभ कब होता है। लाइफ ऑफ पर्सन बिगन्स फ्रॉम, जन्म से या गर्भधान से या आपके वृद्धि से या विकास से। तो आप सबको पता होगा जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उनका विकास होना शुरू हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 85 कह रहा है वृषण का कार्य क्या होते हैं। आपको बताना है फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दी दिस। क्वेश्चन 86 कह रहा है विच वन इज़ द हॉटेस्ट कलर अकॉर्डिंग टू प्रांग। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा होता है। लाल एवं नारंगी, हरा एवं बैगनी, ऑप्शन सी है नीला एवं पीला, ऑप्शन डी है बैगनी एवं नीला। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रांग के अनुसार पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल एवं नारंगी आपके सर्वाधिक गर्म रंग होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 87 कह रहा है प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो आपका वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो आपके औरतों में देखने को मिलता है यह हार्मोन। क्वेश्चन 88 कह रहा है इस विधि को मोहल्ले में पाइप की उपशाखाओं में पानी का कनेक्शन दिया जाता है। ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन बी है वृत्ताकार प्रणाली, ऑप्शन सी है ट्री सिस्टम, ऑप्शन डी है रेडियल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्री सिस्टम। ब्रिज प्रणाली जैसे आप देखते हो ब्रिज में एक दूसरे से उसके जो ब्रांच निकले होते हैं, वैसे ही जो पानी का कनेक्शन होता है उसी तरह एक पाइपलाइन से अनेक पाइप कनेक्शन निकाले जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने लोग देख रहे हो उस वीडियो को आप लाइक भी किया कीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 4। अगर ठीक है तो बहुत जल्द हम अगले एक टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और अब वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।